एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। आप सभी के कमेंट थे कि भाई क्लास स्टार्ट कर दें, तो आप सभी की साइंस की सेकंड क्लास आ चुकी है। एंड पेपर में जैसे सेम क्वेश्चन आते हैं एंड प्रीवियस ईयर यानी कि आपके जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसकी तरह सेम क्वेश्चन रखने की कोशिश करिए। तो भाई वर्दी लेकर रहनी है आप सभी को, एंड मैं आप सभी के साथ में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साइंस की सेकंड क्लास करेंगे एंड इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा। आप लोगों के काफी कमेंट थे तो क्लास शुरू कर दिए यहाँ पर, तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। याद रहे, क्लास करते हुए किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। अगली बार इंप्रूव करेंगे सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने। कोई भी डाउट तो किसी भी कहीं पर मिस्टेक हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के यहाँ पर स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया था, और क्वेश्चन कहते हैं कि दूध से क्रीम जब निकाली जाती है तो इसमें से क्या अंतर आएगा, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने पर आफ्टर रिमूविंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, या फिर इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे एंड करेक्ट आंसर आपका यहां पर आएगा दूध का घनत्व बढ़ेगा। आप कहेंगे भाई क्यों बढ़ेगा, क्या वजह होगी। तो यहां पर आप सभी के जब दूध से क्रीम हम लोग निकालते हैं तो सिंपल सा सीन है, उसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कम होगा। दूसरी चीज, उसका आयतन जो है, उसका जो आयतन है वो भी कम होगा। जब किसी भी चीज का द्रव्यमान और आयतन कम होता है तो सिंपल सी चीज है, उसे उसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहां पर कहते हैं निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है। इनमें से किसका गलनांक जो है वो सबसे कम है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है, ठीक है। इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है, चांदी, या फिर आप सभी का लेड, या फिर टीन, या फिर आप सभी का यहां पर मेन ऑप्शन आता है जिंक। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, मैं आपको बताता हूं करेक्ट आंसर आप सभी का यहां पर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट होगा, लेड, ठीक है। आप कहेंगे भाई ये क्यों होगा, तो आप लोगों का रीजन है। तो अगर बात करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, क्योंकि ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको यहां पर बता दें, इसका जो आपका पी भी होता है, इसका आप सभी को, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 82 होता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा, ये तो आप सभी का क्वेश्चन का क्वेश्चन। तो इससे अलग आप बताएंगे सबसे कम गलनांक किस धातु का होता है, तो वो होता है किस चीज का, पारे का। सबसे कम किसका होता है, पारे का होता है। ऑप्शन में पूछेगा तो आप यहां पर लेड लगा देंगे, पी भी लगा देंगे, सीसा। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर है टोर किसकी इकाई है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी बार भी कोस्ट गार्ड के, टोर जो है वो किसकी इकाई है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने हैं, और जो टोर होती है वो किसकी इकाई है। तो यहां पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर, दबाव, ठीक है। इसका होगा दाब, आप सभी का दबाव, या फिर आप सभी का दाब करेक्ट होगा। टोर होती है दाब की इकाई। अगला क्वेश्चन होता है आप सभी का, आप लोग बताएंगे दाब की कौन सी इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहां पर आते हैं कि पवन टरबाइन ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है। कौन सा पवन टरबाइन होता है, आपका रासायनिक, या फिर गतिज ऊर्जा, या फिर आप सभी का गुरुत्वाकर्षण, या फिर आप सभी का परमाणु। कौन सा पवन टरबाइन कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहां पर गतिज ऊर्जा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गतिज ऊर्जा, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक ऊर्जा जो है आप सभी का वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है, यांत्रिक शक्ति में चेंज करता है आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहते हैं पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो उष्मा पृथ्वी से प्राप्त होती है, द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कोल्ड, क्या कहलाती है। पृथ्वी से आपकी सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा होती है सूर्य से। किससे, सौर ऊर्जा सूर्य से होती है, सभी को पता है। ज्वार ऊर्जा ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। एंड बायोगैस, बायोगैस आप सभी का केमिकल यानी कि आप सभी के जो बायोगैस होते हैं उससे प्राप्त होती है। मगर यहां पर आप सभी का आता है भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर की ऊर्जा। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आप सभी का 2022 के कोस्ट गार्ड के एग्जाम में है, ठीक है। 2022 के कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आप लोग कहेंगे भाई आपको कैसे पता है, क्वेश्चन पेपर तो सामने आता नहीं, क्योंकि हमने किया है उसका एनालिसिस, ठीक है। हमने किया था एनालिसिस सारे क्वेश्चनों का, तो सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। आपको चाहिए टेलीग्राम जाएं, टेलीग्राम पर मैं आपको सारे अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन। तो आपको यहां पर बता दें आप सभी का होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी।
आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ के पास, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के पास सबसे पास सूर्य को छोड़कर दूसरा सबसे पास, ठीक है, कौन सा तारा है, वो होगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है, सूर्य है, पहले नंबर पर सूर्य आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो ये 4 जो आपके प्रकाश वर्ष होते हैं 4.2 के समथिंग प्रकाश वर्ष है पृथ्वी की प्रोक्सिमा सेंचुरी से दूरी। तो पृथ्वी के पास सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आप सभी का, सूर्य है, उसके बाद तो कौन सा तारा आता है आप सभी का, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, और सूरज के पास कौन सा होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, जो प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, किस चीज में, प्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, आप लोगों को आंसर करना है और देखते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन देता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रोपेन क्या होता है। तो प्रोपेन का आप सभी को फॉर्मूला होना चाहिए C3, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और देखते हैं सबसे फास्ट आंसर किसका आता है, C3H8, ठीक है, प्रोपेन को कहते हैं C3H8 आप सभी का बनता है प्रोपेन। एंड प्रोपेन में जो होते हैं 3 होते हैं आप सभी के, कौन से, कार्बन के, ठीक है, 3 कितने कार्बन के और 8 किसके होंगे, हाइड्रोजन के, 8 किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। और आपसे नहीं होता कैसे करना है इसको, सिंपल सा तरीका आप सभी का, यहाँ पर आप लोग 3 कार्बन लिखेंगे, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, उसमें आप लोग हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे, चारों तरफ से आप लोग हाइड्रोजन कर लें कि कार्बन की संयुक्त जैसे आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप सभी का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू आपकी यहाँ पे इस टाइप से जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर आपका एक्सोस्फियर। ये क्वेश्चन आप सभी का एयरफोर्स के एग्जाम में आया, इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में आया, एंड आप सभी का कोस्ट गार्ड के डीबी के पेपर में आया 2022 का, कब, 2022 वाले में, इसी बार ही। तो आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा आप सभी का क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कौन सी परत है, जिसमें सारे की धूल मट्टी, धूल की मिट्टी, धूल मिट्टी और ये जो हवाएं चलती है सब कुछ कहां पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, किस हार्मोन के कारण दूध स्तनपान करते समय स्तन से बाहर निकलता है, यानी कि जो दूध है वो स्तन से बाहर निकलता है, ठीक है। तो आप किसको इसका आंसर देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर आप सभी का बी, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आप सभी का, तो यहाँ पर आप सभी का प्रोलैक्टिन होगा, आप सभी का कौन सा, प्रोलैक्टिन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर ए बी लगा लेंगे, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कहते हैं, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, कौन सी लोकप्रिय रूप से मानव शरीर की सैनिक होती है, आपको आंसर करने हैं। और आपका जो आंसर होगा वो होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर सी, सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, लाल रक्त कोशिकाओं कहते हैं आरबीसी, क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, जिससे कि खून का कलर लाल होता है, वो आरबीसी रेड रक्त कणिकाएं आप सभी की होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी का WBC होता है, व्हाइट रक्त कणिकाएं, WBC व्हाइट रक्त कणिकाएं, बाकी आप सभी का और भी होते हैं, ठीक है। तो व्हाइट रक्त कणिकाएं आप सभी की 1 से 2% होती है, कितनी होती है, 1 से 2% होती हैं। और इनको मानव शरीर की सैनिक क्यों कहा जाता है, WBC को, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं, शरीर के अंदर जितने भी रोग लगते हैं सबको नष्ट कौन करती है, WBC। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है ना शरीर के अंदर, तो मानव का शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, किसकी वजह से, WBC की वजह से। अगर इनकी संख्या कम होगी, ठीक है, अगर ये मेंटेन है तो जब तक आदमी स्वस्थ है यानी कि WBC ठीक है, अगर WBC कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आदमी अस्वस्थ हो रहा है। तो WBC के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वजह से मानव शरीर का जो सैनिक है WBC कहलाता है। और इसकी परसेंटेज आपकी 1 से 2% के बीच में आपकी किसकी परसेंटेज होती है, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं आप सभी की 55% के आसपास यहाँ पर ये होती हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये खून का, ठीक है, ये किसकी परसेंटेज होती है, ये मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त के परसेंट के बराबर होती है, 2%। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी है वो आपको बताना है। और यहां पर देखते हैं कैल्शियम है, कॉपर है, लोहा है और जिंक है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यहां पर अगर इन धातुओं में से पूछते हैं तो इन धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील प्रतिक्रियाशील आप सभी की कैल्शियम होगी। कौन सी होगी, इन धातुओं में से कैल्शियम होगी। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर आता है, जंग लगने के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज है, लोहा है, ठीक है, कोई भी चीज है, जब उस पर जंग लगता है तो जंग कैसे लगेगा, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्टील, लोहा, ऑक्सीजन, नमी या फिर हीलियम, नाइट्रोजन। आपको कमेंट बॉक्स में इसका
आंसर देना है, मैं आपको देता हूं। तो यहां पर जो आप सभी का क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन का होगा, कमेंट बॉक्स में आई थिंक सभी ने आंसर दे भी दिए होंगे, देखते हैं चलिएगा। तो आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहा, ऑक्सीजन एंड नबी। क्योंकि जंग किस पर लगता है, आप सभी का जंग लगेगा लोहे पर, लोहे का पदार्थ यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर आप लोग नमी यहाँ पर लग रही है, नमी चारों तरफ से इस पर हो रही है, यानी कि आप सभी का वाटर पानी, ठीक है, नमी यहाँ से लग रही है। और ऑक्सीजन की अगर मात्रा नहीं मिलेगी ना, कि कितनी भी नमी हो, तो इस पर जंग नहीं लगेगा, तो ऑक्सीजन भी होना जरूरी है एंड नमी आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब के अंदर कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है, आपको आंसर करना है। तो सेब में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, या फिर आप सभी का फॉर्मिक एसिड। तो आप सभी का यहाँ पर आंसर होगा मैलिक एसिड। सेब में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। ज्यादातर फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, आप सभी का मैलिक एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल, तो मैलिक एसिड आप सभी को होगा। आप लोग कहेंगे जो केला होता है, केले में कौन सा, तो उसमें भी आप सभी का मैलिक होता है। सेब में कौन सा होता है, उसमें भी मैलिक होता है आप सभी का। एंड बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी में गिरता है, ठीक है, तो किस में गिरता है, बैटरी में गिरता है। जो आपके बैटरी होते हैं घरों के अंदर, उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन आपका 14 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन वाहन क्षमताओं को कम कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमताओं को कम कर देती है का, ठीक है, कुछ हार्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, मगर एग्जाम के लेवल कुछ भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों को आंसर देना है और देखते करेक्ट आंसर कौन देता है। तो आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब मानव शरीर के जो रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर जब घुस जाती है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर क्रिया कर लेती है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाती। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक बंद कमरा है, आप किसी बंद कमरे के अंदर सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंद कमरे के अंदर सो रहे हैं, ठीक है, और क्या होता है कि दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी कमरे के अंदर सो रहा है और रात को सोया, और वहां पर उसने कोई चीज जलाकर रख दी, और सुबह और जब उठता है तो वो उठ नहीं पाता, यानी कि मर जाता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड का, जब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और मानव शरीर के रक्त के अंदर पहुंच जाती है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की क्षमता बहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क है। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क है, यानी कि किस धातु का अयस्क है गैलेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन और नेम्ड गैलेना, ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे। आंसर आप सभी का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर गैलेना होता है लेड का, ठीक है, पीबी लेड का होता है, ठीक है, आप सभी का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो गैलेना होता है इसका रासायनिक नेम क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, रासायनिक नाम, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे भी क्या है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, या फिर आपसे भी का पैरावैगनिक किरणें। मतलब कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है वो कौन सी है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की, ठीक है, सबसे अधिक गामा किरणों की आवृत्ति होती है, सबसे कम आपसे भी की, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन छोटा सा ही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली के बेहतर समझ हासिल करने और अंततः बिजली की क्षण के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो आप लोग बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब बिजली की क्षण का आविष्कार किया था तो वो किस लिए किया था, आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पर आंसर होगा, वो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, और वो होगा आप सभी का कौन सा, पतंग उड़ने के, ठीक है, पतंग उड़ने से इसलिए हुआ था। मानव त्वचा, बाल, आंखों को उनका रंग देने वाला वर्णक होता है। मनुष्य के त्वचा, बाल और आंखों को रंग कौन सा वर्णक देता है। एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन आप सभी का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहां पर आते हैं, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की ठोस परत या फिर ऊपरी परत क्या कहलाती है, आप कौन सा करना है। जो पृथ्वी पे जिस पर हम रहते हैं वो परत क्या कहलाती है, आप सभी की मेटल, लिथोस्फीयर, ठीक है, या फिर आप सभी का जलमंडल, या फिर आप सभी का बायोस्फीयर। तो आपको आंसर करना है
तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा, लिथोस्फीयर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जिस पर हम रहते हैं वो कौन सी परत है आप सभी की? लिथोस्फीयर। बात करते हैं जलमंडल, जहाँ पर जल होता है। बात करते हैं बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर आप सभी का अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर बायोगैस निकलती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर वाला भाग। रेडियो धर्मिता की इकाई आपको बतानी है, एग्जाम में पूछ जाता है, इजी है, बिल्कुल इजी है, एग्जाम में पूछता है। एंड आप सभी का हर साल, ठीक है, हर साल हर ईयर ये एग्जाम आपका आता है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में हर साल आता है। तो आप सभी का एम्पियर, वेकेरल, कोबाल्ट या फिर आप सभी का डेसिबल। तो यहाँ पर आप सभी को बतानी है रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की इकाई कौन सी है? वो आप सभी की वेकेरल। कौन सी होगी आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वेकेरल। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा। एंड बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन, एंड हर बार आपके एग्जाम में आएगा। आप सभी के 2022 में कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया, नेवी के एग्जाम में आया, एंड आप सभी के यहाँ पर एयरफोर्स के एग्जाम में आया, एसएससी के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर होना चाहिए, आंसर होगा आप सभी का 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 HZ, ठीक है। आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, हज नहीं है, हर्ट्ज है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है, सूर्य का अनुमानित व्यास कितने हैं, यानी कि सूर्य का व्यास कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल किसी ने नापा तो नहीं है फीता लेके, मगर आपको बताना है सूर्य का अनुमानित व्यास कितना है। तो आप सभी को आंसर यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे और आंसर आप सभी को होगा ऑप्शन नंबर डी 109। आप लोग कमेंट करेंगे प्रकाश वर्ड से या फिर आप सभी का पार्ट से क्या, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 4 पीडीएफ आप सभी के टॉपर ज्ञान एकेडमी जो टेलीग्राम है उस पर मिलेगा, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएं, जाकर ज्वाइन करें। एंड किसी का कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।